एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को दिल्ली बुलाया गया, संसद बुलाया गया। एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के तमाम सहयोगी दल के सांसदों को बुलाया गया और दावा किया गया यह बैठक इसलिए बुलाई गई है जिससे सभी का, जितने भी सांसद हैं एनडीए के, उनका परिचय सीपी राधाकृष्णन से कराया जाए। जबकि असली वजह यह नहीं थी, यह बहाना था। दरअसल यह मन टटोलना था कि कितने ऐसे सांसद हैं जो सीपी राधाकृष्णन यानी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ खड़े हैं और कितने क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इन सब के बीच एक बड़े चेहरे, एक बड़े नेता की नाराजगी साफ साफ नजर आई। मोदी शाह बेचैन नजर आए। एनडीए की उस बैठक का वो तस्वीर दिखाने से गोदी मीडिया बचेगी जिसे आज मैं दिखा रहा हूं। यही नहीं, इसके साथ साथ आपको क्रॉस वोटिंग कौन कौन कर रहे जा रहा है, उसके अलावा आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तिरुचि सिवा, जिनके नाम की चर्चाएं बहुत तेज रफ्तार से चल रही कि इंडिया गठबंधन उन्हें प्रत्याशी बना सकता है, वो कैसे सीपी राधाकृष्णन पर भारी हैं। कैसे हाल ही में उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की और मोदी शाह की जोड़ी को सियासी तौर पर पटकनी दी। कैसे एक बार भरी संसद में यही तिरुचि सिवा भिड़ गए थे अमित शाह से। तमाम चीजें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति पद की जो नामांकन प्रक्रिया है और जो चुनाव है उसको लेकर सरगर्मियां तेज है। लेकिन मसला सिर्फ उपराष्ट्रपति पद नहीं है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के साथ साथ कौन बनेगा प्रधानमंत्री की दौड़ भी है। यह दूसरी अग्नि परीक्षा है जिससे मोदी शाह की जोड़ी को गुजरना है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ये आते हैं। लेकिन उससे पहले खबर देखिए, एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म, पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन से सांसदों का करवाया परिचय। कोई जरूरत नहीं थी। सीपी राधाकृष्णन लोग जानते थे, मुलाकात थी, वो भी अच्छी खासी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं झारखंड में और आपने देखा ही है किस तरीके से महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो क्यों परिचय कराना, परिचय नहीं करवाना था। दरअसल 5 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ था। संजीव बालियान मोदी शाह के प्रत्याशी थे, समर्थन खुला समर्थन था। दूसरी तरफ बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी थे और राजीव प्रताप रूड़ी को समूचे विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के सांसदों ने भी वोट कास्ट कर दिया। यानी मोदी शाह के कहने के बावजूद भी क्रॉस वोटिंग हुई इसमें। अब इसी डर की वजह से, इसी बेचैनी की वजह से इस मीटिंग को बुलाया गया, वरना इससे पहले ऐसी कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई कि बुलाकर मिलाया जाए ये प्रत्याशी हैं वो। ये आप मिलाते इसलिए हैं क्योंकि पहले इनको पता था कि हम बहुमत में हैं, मेरी ही चलती है, बीजेपी में पत्ता नहीं हिल सकता, किसी सांसद की हिम्मत नहीं क्रॉस वोटिंग कर जाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव के बाद मोदी शाह समझ गए कि अब बीजेपी अपने हाथ में नहीं है, जितने अपने हैं वही अपने हैं, बाकी इनमें ऐसे हैं जो अब खुल्लम मोर्चा खोलकर बैठे हैं। इसीलिए मीटिंग बुलाई गई। चलिए कुछ वीडियोस आपको मीटिंग की दिखा देता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो में आपको पुष्प कुछ देते हुए, शॉल उड़ाते हुए सीपी राधाकृष्णन को नजर आएंगे। अमित शाह भी हैं, किरण रिजिजू भी हैं, राजनाथ सिंह हैं और जेपी नड्डा भी हैं और साथ में नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी पर जरा फोकस रखिए, लेकिन उनके साथ तमाम जो और नेता हैं उनके चेहरे को भी देखते जाइए। कई सारी वीडियो अलग अलग फ्रेम से दिखा रहा हूं, दूसरे फ्रेम वाली वीडियो भी जरा आप देख लीजिए। तो नितिन गडकरी उतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे, चेहरे पर ये वैसी वाली मुस्कान नहीं है जो राजनाथ सिंह के चेहरे पर दिख रही है, जेपी नड्डा के चेहरे पर दिख रही है। शाह और नरेंद्र मोदी साहब तो नजर गड़ाकर बैठे हैं कि कौन कौन से वो सांसद हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो क्रॉस वोटिंग कर ही देंगे। दरअसल पहले मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता कैसे है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य यानी दोनों सदनों के सांसद वोट कास्ट करते हैं। लेकिन खास बात इसमें यह होती है कि इसमें ना कोई पार्टी वेब जारी कर सकती है। मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, कोई भी हो, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई सी भी, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, कोई सी पार्टी हो, टीडीपी हो, कोई नहीं ये नहीं कह सकता अपने सांसदों को कि इन्हीं को वोट कास्ट करना है। पार्टी लाइन तय नहीं कर सकती, उसमें सांसद अपने मन से वोट कास्ट करते हैं। और खास बात क्या है, यह वोट पूरी तरह से सीक्रेट होता है। यानी अगर विपक्षी पार्टी के किसी सांसद ने सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट कास्ट कर दिया तो यह जानकारी ना राहुल गांधी को मिलेगी, ना मिलेगी अखिलेश यादव को, ना ही विपक्ष के किसी सांसद को या नेता को कि उनकी पार्टी के सांसद ने एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट कास्ट कर दिया। और ऐसे ही अगर बीजेपी के सांसदों ने या एनडीए के सांसदों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट कास्ट किया तो यह जानकारी भी मोदी शाह जुटा नहीं पाएंगे। इसी क्रॉस वोटिंग से घबराई हुई है बीजेपी, क्योंकि मैंने बता रहा हूं बार बार, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव जो हुआ है उससे बहुत बेचैनी पैदा हुई है। इसीलिए चुनाव के दौरान ये तलाशा जा रहा था, पता करा जा रहा था कि क्या हश्र होगा, और हश्र जैसी पता लगा 2, 4, 15, 20 वोट होते तो पता भी लगता। 100 वोट, सोचिए इंडिया गठबंधन मतलब बहुत कमजोर है, अगर देखा जाए तो वो पूरे बहुमत में है एनडीए, उसके बावजूद भी 100 से ज्यादा वोटों से
राजीव प्रताप रूडी जीत गए। क्रॉस वोटिंग कितनी भयंकर हुई होगी, उनको पता है इसमें क्रॉस वोटिंग होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, जो और वीडियो दिखा रहा हूं ये अलग फ्रेम से वीडियो देखिए। नितिन गडकरी के चेहरे पर या आवाम में बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं है। ऐसा लग रहा है मन बनाकर बैठे हुए हैं कि आने दो 9 तारीख 9 सितंबर, उसके बाद उस तारीख को पता लगेगा कि कितने बड़े चाणक्य और कितना बड़ा जलजला है। देखिए वीडियो। अब एक कुमार गौरव है, न्यूज 24 से अपने आप को संबंध रखने वाले पत्रकार बताते हैं। इन्होंने लिखा कि एनडीए की बैठक हुई, पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया, परिचय करवाया और कहा विवाद रहित और सरल व्यक्तित्व के एनडीए उम्मीदवार का सभी समर्थन करें। अभी कितने विवाद रहित रहे आपके सामने रखूंगा सीपी राधाकृष्णन का वो पहलू जो शायद कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। पहले आप देखते जाइए, एक और वीडियो देखिए। जब ये संसद के अंदर दाखिल हो रहे थे तब कितने सांसदों ने, कितने मंत्रियों ने इनका स्वागत किया था। अब एक एक नाम जरा मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। सीपी राधाकृष्णन आ रहे हैं, उनके साथ खासतौर पर अनुराग ठाकुर, सब जानते हैं बीजेपी के अंदर अनुराग ठाकुर मोदी शाह गुट से आते हैं। अगला जो नाम है मैं दिखा रहा हूं जितेंद्र सिंह, देख लीजिए जितेंद्र प्रताप सिंह, आप देखिए पीयूष गोयल। इन तमाम लोगों को जब आप देखते हैं तो खुद ही पहचान गए किस गुट से है, यानी कि जो एंटी मोदी शाह गुट है बीजेपी का, वो साथ खड़ा नजर नहीं आया, वो स्वागत करने भी नहीं पहुंचा। सीपी राधाकृष्णन जब संसद, जो वहां का पुस्तकालय भवन है संसद का, जहां पर कार्रवाई हुई, मतलब ये एनडीए की बैठक हुई, वहां पर भी नितिन गडकरी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा है नाराज चल रहा है और कोई खेल हो सकता है। अब आइए खबर क्या है, इसमें बताया गया कि कल उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन करेंगे सीपी राधाकृष्णन। जय सिंह ने लिखा। कौन कौन रहेगा? अमित शाह। कौन कौन रहेगा? जेपी नड्डा। नाम देखिए और दिखा दीजिए मुझे। मोदी शाह गुट के जो विरोधी वाले गुट के माने जाते हैं, नितिन गडकरी और तमाम सांसद, उनमें से कोई नाम हो तो किरण रिजिजू, एसडी कुमारस्वामी और अर्जुन राम मेघवाल, ये तमाम नाम मौजूद रहेंगे जो नामांकन करवाएंगे। अब आते हैं अगली खबर, सबसे महत्वपूर्ण। पहले ये सुनिए, 2023 का है, यानी इस लोकसभा से पहली वाली लोकसभा, जब 300 से ज्यादा सांसद बीजेपी के पास थे, प्रचंड बहुमत था। उस समय संसद के अंदर भिड़ंत हुई थी शाह में और तिरुचि सिवा में, क्योंकि माना जा रहा है डीएमके के तिरुचि सिवा बनने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। ऐसे में तमिलनाडु के दोनों हैं, सीपी राधाकृष्णन भी और तिरुचि सिवा भी। डीएमके माना जाएगा चौथी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, चौथी। हाँ, डीएमके 22 सांसद हैं उनके। अब देखिए डीएमके के सांसद हैं तिरुचि सिवा, तब क्या बहस हुई थी पहले देखिए, सुनिए। Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored. Wait. One second. Let me speak, sir. Let me speak. नहीं, शिवा साहब एक मिनट। शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडिया अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। We were against the abrogation. Just still now that's happened. तो इन्होंने बताया था जब इंडिया गठबंधन आएगा तो धारा 370 के साथ क्या किया जाएगा। अमित शाह खड़े होकर डीएमके इंडिया गठबंधन का है किसका है ये पूछ रहे थे। बहुत सलीके से समझाया था तिरुचि सिवा ने। यही नहीं, हाल ही में आपको मालूम है राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई, ठीक है, लेकिन ये जीत इंडिया गठबंधन की वजह से हुई है, ठीक है, लेकिन इसके एवज में कौन कौन राजीव प्रताप रूडी के चलते कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मेंबर बन गया, जरा देखिए। इसके नाम पर कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को सदस्य बनवाया, राजीव शुक्ला को सचिव खेल बनवा दिया, जितेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के लिए निर्विरोध जितवाया। रूडी ने डीएमके का वोट पाने के लिए तिरुचि सिवा को सचिव संस्कृति पद पर निर्विरोध चुनवाया। ये तमाम चीजें वहां पर हुई, यानी राजीव प्रताप रूडी के समर्थक सांसद और तो नितिन गडकरी इनका सबका नेतृत्व कर रहे हैं। डर इसी बात का, अभी 5 दिन पहले की तो बात थी जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाले चुनाव में भयंकर क्रॉस वोटिंग हुई थी। अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। हाँ, जाते जाते आपको बता दूं कि ये जो सीपी राधाकृष्णन के बारे में कहा जा रहा है, ये झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं और झारखंड के राज्यपाल जिस वक्त थे तब ये 2 दिन तक गायब रहे थे। ऐसे वक्त में जब वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, नए मुख्यमंत्री विधायकों की लिस्ट लेकर खड़े थे, चंपई सोरेन 2 दिन तक गायब रहते हैं। बीजेपी के तमाम नेता झारखंड में पहुंचकर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नाकामयाब रहते हैं तो 2 दिन बाद सीपी राधाकृष्णन लौटते हैं और फिर शपथ दिलाते हैं चंपई सोरेन को। तो बार बार ये ना बताया जाए विवादास्पद नहीं रहे, ये भी खुद भी विवादास्पद है। नमस्कार।